दोस्तों आज का ये वीडियो उन 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है जो इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर को पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। वो देखते हैं कैलकुलेट करके कि कस्टमर का कितना टैक्स कट रहा है। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर अभी भी ऐसे हैं जिनको टैक्स प्लानिंग करनी नहीं आती है। उनको नहीं पता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि कस्टमर का कितना टैक्स कट रहा है। कस्टमर के पास जाके बैठ जाते हैं और कस्टमर कहता है आपसे कि सर आप मुझे ये बताइए कि मेरा टैक्स कितना कट रहा है, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं। आप पेन लेकर बैठ जाते हैं, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, सही कैलकुलेशन आप नहीं बता पाते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं कि किस तरीके से हम कस्टमर का टैक्स निकालें। अगर किसी कस्टमर की इनकम 20 लाख रुपए साल का है और वो कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई मुझे बताइए कि साल में मेरा कितना टैक्स कटेगा, तो आप उसकी कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं। अगर किसी कस्टमर की इनकम 8 लाख रुपए साल की है तो वो आपसे पूछेगा कि मेरा कितना टैक्स कटेगा, पहले मेरा कितना टैक्स कटता था और अभी जो हाल फिलहाल में बजट पेश हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, उसके बाद कितना टैक्स कटेगा ये भी आप नहीं जानते। कस्टमर आपसे पूछता है कि बताइए पहले मेरा कितना टैक्स कटता था और अब मेरा कितना टैक्स कटेगा, ये भी आप नहीं जानते हैं। तो आज आप समझिए पूरा कैलकुलेशन कि किस तरीके से हम कस्टमर की टैक्स प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से हम कस्टमर का टैक्स निकालेंगे कि कस्टमर की इनकम के अकॉर्डिंग, अगर वो सैलरीड है उसको जो इनकम मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसका कितना टैक्स कटता है। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जिसको आप पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग करता है। वो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि उसका टैक्स बचे और वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि मुझे बताइए कि मेरा कितना टैक्स कट रहा है, पहले मेरा कितना टैक्स कटता था और अब मेरा कितना टैक्स कटेगा। तो आज ये सब डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एजेंट जो मार्केट में जाते हैं बिना ट्रेनिंग के वो इसलिए पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर जाते ही पॉलिसी को चुटकियों में बेच के आ जाता है, क्योंकि उसको पता है, उसको हाईटेक ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन एलआईसी एजेंट को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। यही कारण है कि एलआईसी का एजेंट पॉलिसी नहीं बेच पाता है और प्राइवेट कंपनी का एजेंट बहुत जल्दी पॉलिसी बेच के आ जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप सबने स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम जरूर सुना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने एडवाइजर ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम सुना है? यस और नो? कितने एडवाइजर ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम सुना है? मुझे कमेंट करिए यस और नो। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा आप समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई भी व्यक्ति जो जॉब करता है उसको उसकी ग्रोस इनकम होती है। क्या होती है उसकी? ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम मुझे बताइए कि आपको विजिबल है या नहीं है? ग्रोस इनकम जो होती है, मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, जिसका नाम है रमेश। रमेश की ग्रोस इनकम 8 लाख है। कितनी है? 8 लाख। 8 लाख इसकी ग्रोस इनकम है, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले कितना था? पहले था 50,000, 50,000। कितना था पहले? 50,000। कब? फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75,000, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25, राइट। इसका मतलब है कि देखिए टैक्स तो हर एक व्यक्ति पे करता है। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसके ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को टैक्स देते हैं। अब आपकी इनकम कितनी है? 8 लाख। तो 8 लाख के ऊपर
आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 8 लाख आपकी इनकम है। बट ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, किसको मिलता है? सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। पहले कितना था? 50,000, जिसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। अब हम दो कैलकुलेशन लेते हैं। एक कैलकुलेशन लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, राइट। एक कैलकुलेशन लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। ठीक है जी। पहले समझते हैं अभी जो नया टैक्स बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा, उसमें टैक्स स्लैब क्या रखा गया है। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसमें 0 से 3 लाख के बीच में, 0 to 3 लाख, कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। 0 to 3 लाख कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 3 to 7 लाख 5% टैक्स पे करना है अगर इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में। 7 लाख टू 10 लाख 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कितना पे करना पड़ेगा टैक्स? 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इनकम 10 लाख से 12 लाख के बीच में है, 10 लाख से 12 लाख के बीच में इनकम है, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 15%, राइट। और अगर इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 20% पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 20%। और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है, अबव 15 लाख, तो 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी इनकम 8 लाख है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20 लाख साल की है तो उसका कितना टैक्स कटेगा? आप कहेंगे कि सर वो तो 30% के स्लैब में आएगा, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी कि 20 लाख है, तो वो 30% के स्लैब में आएगा। हाँ, 30% के स्लैब में जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी इनकम के ऊपर 30% टैक्स कटेगा, ऐसा नहीं है। आप में से मैं जानता हूं अभी भी बहुत सारे एडवाइजर हैं जो ये कहते हैं कि सर उसकी इनकम अगर 20 लाख है तो वो 30% के स्लैब में आएगा, तो 20 लाख के ऊपर उसका 30% टैक्स कटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग उसका टैक्स कटेगा। यानी कि जो 20 लाख उसकी इनकम है, 20 लाख में से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटेगा। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स कटेगा। 7 से 10 के बीच में 10% टैक्स कटेगा। 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स कटेगा। 12 से 15 के बीच में 20%, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर उसका 30% टैक्स कटेगा। अब हम बात कर रहे हैं इस व्यक्ति की जिसका नाम रमेश है, जिसकी इनकम 8 लाख है। अब हम बात करते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम 2023-24 थी, उसमें कितना टैक्स कटेगा। देखिए, इसकी जो ग्रोस इनकम है कितनी है? ग्रोस इनकम है 8 लाख। ग्रोस इनकम 8 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000, 50,000। अब पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझा देता हूं। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि जो भी इनकम है उस पूरी इनकम पर टैक्स नहीं देना है। उसमें से सरकार ने बोला है कि भाई 50,000 रुपए आप हटा दो। 2023-24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था कि भाई 50,000 रुपए हटा के लेस करके जो आपका अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा, वो टैक्सेबल इनकम आपकी होगी। तो इसको 75,000 कर दिया गया है। 75,000 यहां पर होगा, लेकिन हम यहां पर बात करें 2023-24 तो 50,000 लेस हो जाएगा। तो 8 में से 50,000 माइनस हुआ तो 7,50,000 बचता। 7,50,000 बचेगा। ठीक है जी। अब टैक्सेबल इनकम उसकी बची कितनी? 7,50,000। अब 7,50,000 में से पहले 3 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, तो पहले 3 लाख इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 लाख, क्योंकि जो पुराना टैक्स स्लैब था वो क्या था?
0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख तक कितना था 5%। तो 0 to 3 लाख नील और 3 लाख से 6 लाख यानी कि अगले 3 लाख के लिए 5%, अगले 3 लाख के लिए 5%। और उसके बाद कितना बचता है, 3 लाख ही हो गए और 3 लाख ही हो गए, 6 लाख। टोटल कितनी है उसकी इनकम, 7,50,000। तो कितना बचता है 1.5 लाख, राइट, 1.5 लाख। तो 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% यहां पे टैक्स कटता है, 10%, 10%। ठीक है जी। तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, दूसरे 3 लाख पर 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ 15,000। तो 15,000 टैक्स उसका ये कटा। और अगले 1.5 लाख जो है, 1.5 लाख के ऊपर 10% कितना है 15,000 ये कटेगा। तो टोटल कितना हुआ 30,000 उसका टैक्स कट गया। और इसके अलावा क्या लगता है 4% सेस लगता है, 4% सेस, 4% सेस। ये कितना हो जाता है 4%, 1200 रुपए, 1,200। तो टोटल 15 और 15 30 यानी कि 31,200 उसका टैक्स कटेगा। कब 2023-24 में कितना कटेगा यहां पे लिख देता हूं, 31,200 रुपए उसका टैक्स कटेगा। अब आ जाते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर, जो अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गया। तो ग्रोस इनकम कितनी है, इनकम 8 लाख, 8 लाख। 8 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हुआ 75,000। तो कितनी इनकम बची टैक्सेबल 7,25,000, 7,25,000 की टैक्सेबल इनकम है। अब यहां पर देखिए आप, पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो पहले 3 लाख, इसको डिवाइड कर देते हैं 7,25,000 को, पहले 3 लाख के ऊपर नील, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी। दूसरा स्लैब है 3 लाख से 7 लाख के बीच में, यानी कि अगले 4 लाख, अगले 4 लाख के ऊपर कितना है 5%। तो 4 और 3 7, ये कितना है 7,25,000, बचा कितना 25,000, 25,000 बचा। 25,000 के ऊपर कितना लगेगा 10%, 10%। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ, 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, 20,000। और 25,000 का 10% कितना हुआ 2,500, 2,500। 4% सेस, 4% सेस कितना होता है 900 रुपए। तो इसको टोटल कर देते हैं, इसको टोटल करके बैठता है 23,400, 23,400। कितना बैठा यहां पे लिख देते हैं 23,400। तो अब देखिए, जो व्यक्ति 8 लाख रुपए साल का कमा रहा है, उसको 2023 में, अगर यही टैक्स स्लैब 2023 में था जो चल रहा था, उसमें उसको 2023-24 में उसमें उसको 31,200 का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम जो लॉन्च किया गया है, जो नया टैक्स स्लैब लॉन्च किया गया है 2024-25 के लिए, इसमें उसकी इनकम 8 लाख ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया, पहले 50,000 था। तो अब उसको 23,400 का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि उसका टोटल फायदा कितना हुआ 7,800 का। कितना फायदा हुआ 7,800 का फायदा हुआ इसका। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से टैक्स कटता है, इनकम के ऊपर किस तरीके से स्लैब वाइज टैक्स डिडक्ट होता है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को लेकर उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे,
क्योंकि एलआईसी अपने इंश्योरेंस एजेंट को ऑनलाइन लाने के लिए प्रयास कर रही है। हाईटेक एप्लीकेशन भी आने वाली है और एलआईसी ऑनलाइन पॉलिसी बेचती है आनंदा के थ्रू। बहुत सारे एडवाइजर को आनंदा से पॉलिसी बेचना भी नहीं आता है। तो अगर आपको भी नहीं आता है आनंदा से पॉलिसी बेचना, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आनंदा के ऊपर, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप आनंदा के थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी बेच सकते हैं। एलआईसी ने तो अपना काम कर दिया, आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप आनंदा के थ्रू पॉलिसी बेचेंगे। लेकिन सवाल आता है कि कस्टमर मिलेंगे कहां से हम कस्टमर लाएंगे जिनको हम पॉलिसी समझाएं। तो वो टेंशन भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हां दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सभी इंश्योरेंस एडवाइजर की मदद करेगा ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने में। अब आपके शहर में आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और वो कस्टमर जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। अब ये कैसे संभव होगा? इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल ओपन करना है और मोबाइल में आपको कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है अमित त्यागी। आपको सर्च करना है अमित त्यागी। अमित त्यागी। अमित त्यागी जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने सिखाया कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा घर बैठे बैठे कस्टमर ढूंढ सकते हैं। कैसे आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं या तैयार बैठे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं होगी, कोई भी कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर प्रण लें कि इस साल आप जरूर अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएंगे और आप इस साल जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर अपने सपने पूरे करें और अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।